नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मानव की भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश। मतलब 9 महीनों तक माता के गर्भ में जो शिशु है उसका परिपक्वन कैसे होता है। तो प्रथम सप्ताह में क्या होता है, जब वो जो शुक्राणु होते हैं वो मादा की अंडवाहिनी में पहुंचा दिए जाते हैं, तो उसके 24 से 48 घंटों में क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। फिर 48 घंटों में 2 कोशिकीय अवस्था मतलब द्विकोशिक अवस्था बन जाती है। फिर तीसरे दिन मोरुला का निर्माण हो जाता है। मैंने बताया था ना कि मोरुला अवस्था कितने दिन में बन जाती है, 3 दिन में बन जाती है। चौथे दिन क्या होता है, कोरक पुट्टी गर्भाशय गुहा में प्रविष्ट होती है। कोरक पुट्टी क्या होती है, जब बाह्य स्तर या जो पोष कोरक होता है वो अत्यंत चपटी अवस्था में आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोरक पुट्टी बोलते हैं। और 7 से 8वें दिन क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसका गर्भाशय में रोपण हो जाता है। ठीक है, जो गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रोपण बोलते हैं। द्वितीय सप्ताह में क्या होता है, कोरक पुट्टी गर्भाशय एंडोमेट्रियम में पूर्ण प्रवेश कर जाती है, भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण पूरा हो जाता है। और 14वें दिन आदि रेखा का निर्माण हो जाता है। मतलब शिशु बनने से पहले जो आदि रेखा, जो एक रेखा बनती है उसको बोलते हैं आदि रेखा, तो वो द्वितीय सप्ताह में बन जाती है। नेक्स्ट है तीसरे से लेके छठे सप्ताह में क्या होता है। तीसरे सप्ताह में क्या होता है, एंडोड्रम व मेजोड्रम नामक जनन परतों का निर्माण होता है। ठीक है, अब चौथे सप्ताह में क्या होता है, 20वें दिन तंत्रिका भवन व 28वें दिन हृदय का धड़कना शुरू हो जाता है। और इसमें हृदय की धड़कन कितनी होती है, 113 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, गर्शनी चाप निर्मित मतलब गर्शनी बननी स्टार्ट हो जाती है तथा भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा बढ़ने लगती है। मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है व फुफ्फुस और गुर्दे दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब फुफ्फुस और गुर्दे दिखाई देने लग जाते हैं या प्रकट होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है छठे से 8वें सप्ताह में क्या होता है, बाहरी कान उभरने लगते हैं, यकृत में आरबीसी का निर्माण शुरू हो जाता है। डायफ्राम का छठे सप्ताह में निर्माण होता है। ठीक है, स्तनांगों का निर्माण होने लग जाता है। 7वें सप्ताह में क्या होता है, कोहनियाँ व अंगुलियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं व अस्थि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 8वें सप्ताह में क्या होता है, 8वें सप्ताह का जो अंत तक क्या होता है, एक छोटे मनुष्य की भांति भ्रूण का आकार हो जाता है, इसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, हृदय पूर्ण विकसित व 167 बार पर मिनट धड़कता है। ठीक है, जो 8वां सप्ताह होता है उसमें कितनी बार कितना धड़कता है, 167 बीट पर मिनट। ठीक है, और जो तीसरा सप्ताह होता है उसमें 113 बीट पर मिनट धड़कता है। ठीक है, फिर 8वें सप्ताह में 80% भ्रूण में दाहिना हाथ या बायां हाथ क्रियाशील हो जाता है। इसी सप्ताह भ्रूण करवट लेता है व सक्रिय होने लगता है। आँख की पलकें विकसित होने लग जाती हैं 8वें सप्ताह में। इसी सप्ताह में भ्रूणीय अवधि समाप्त हो जाती है। भ्रूणीय अवधि समाप्त हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो भ्रूण होता है वो किसका रूप ले लेता है, शिशु का रूप ले लेता है। ठीक है, और प्रौढ़ व्यक्ति में पाई जाने वाली संरचना का 90% भाग विकसित हो जाता है। मतलब जो 8वें सप्ताह है उसके लास्ट तक क्या हो जाता है, भ्रूण शिशु में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो जैसी जैसी संरचना मनुष्य में पाई जाती है वैसी 90% जो संरचना है वो उसमें पाई जाती है। ठीक है, शिशु में। अब 9 से 11वें सप्ताह में क्या होता है, 9वें सप्ताह में हाथ पैरों में गतियां होने लगती हैं, पलकें बंद हो जाती हैं, कठों में वाकरज्जु विकसित होने लगते हैं व बाह्य लिंग विकसित हो जाते हैं, जिससे लड़का व लड़की की पहचान संभव है। मतलब 9 से 11वें सप्ताह में क्या हो जाता है, लिंग की पहचान होने लग जाती है। 10वें सप्ताह में क्या होता है, जो शिशु होता है उसके भार में 75% तक वृद्धि हो जाती है। और 11वें सप्ताह में क्या होता है, अंगुलियों के निशान व नाखून पूर्ण विकसित हो जाते हैं व अंत तक होठ व नाक भी विकसित हो जाते हैं। अब हमारा रह गया कि तीसरे से चौथे महीने तक क्या विकास होता है, फिर 4 से 6 महीने तक क्या विकास होता है और फिर 6 महीने से जन्म तक क्या विकास होता है। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में देख लेंगे।